मुंह की बदबू एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। ये न केवल हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या होती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, हमारे सामाजिक जीवन और हमारी मानसिक स्थिति पर भी बहुत गहरा असर डालती है। मुंह की बदबू को सामान्यतः हम मेडिकल लाइन में हैलिटोसिस के नाम से जानते हैं। मुंह की बदबू सामान्यतः कई प्रकार से हो सकती है। इसमें सबसे पहले होता है मुंह या दांतों के कारण। इसमें दांतों की सफाई अच्छे से नहीं होती है, या दांतों में कीड़ा लग जाता है, या मसूड़ों पर सूजन आ जाती है, या साथ ही साथ हमारी जीभ पर सफेद परत सी जम जाती है, जिसे हम व्हाइट कोटेड टंग कहते हैं। तो इन समस्याओं के कारण भी मुंह में बदबू आने लगती है। यदि हम अपने दांत चेक करा लेते हैं या मुंह में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है और बदबू अगर फिर भी आती है, तो ये बदबू जो है हमारे नाक या गले के द्वारा भी आ सकती है, जिसमें क्या साइनोसाइटिस या टॉन्सिलाइटिस की शिकायत होती है, या पोस्ट नेजल ड्रॉप के कारण भी हमारे मुंह से बदबू की शिकायत होने लगती है। इसी प्रकार से कुछ अंदरूनी बीमारी भी होती हैं और जिनके कारण जो है मुंह से बदबू आने लगती है, जैसे कि एसिडिटी की शिकायत होती है, या गैस की शिकायत होती है, या किसी व्यक्ति को लगातार पेट में कब्ज की शिकायत रहती है, या किसी व्यक्ति को लीवर से संबंधित बीमारियां हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी मुंह से बदबू आने की शिकायत होने लगती है। या किसी व्यक्ति को लंबे समय तक खाली पेट रहने की आदत होती है, या कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, या किसी किसी पेशेंट को किडनी से संबंधित बीमारियां होती हैं, तो ऐसे पेशेंटों को भी मुंह से बदबू आने लगती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी होते हैं जो हमारी दिनचर्या में लगातार शामिल रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि इन वजहों से भी मुंह में बदबू की शिकायत हो सकती है। जैसे कि धूम्रपान अधिक करना, यानी कि जो व्यक्ति गुटखा, सिगरेट, बीड़ी या शराब का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के मुंह से जो है बदबू आने लगती है। या कुछ लोग बहुत ज्यादा तेलीय या मसालेदार भोजन का सेवन करते हैं, या पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं, या लंबे समय तक भूखा रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी मुंह से बदबू आने लगती है। अगर किसी व्यक्ति को 3 या 4 हफ्तों से ज्यादा मुंह में बदबू बनी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति अपना शुगर जरूर चेक करा लें। शुगर के साथ साथ में किडनी और लीवर की जांच कराना भी बहुत जरूरी होता है। अगर किसी पेशेंट का शुगर लेवल बिल्कुल ठीक होता है और उसका केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट या लीवर फंक्शन टेस्ट भी सही रहता है, तो ऐसे पेशेंट किसी डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों को जरूर चेक करा लें कि दांतों में कहीं कीड़ा तो लगा हुआ नहीं है, या दांतों के अंदर गंदगी तो नहीं भरी हुई है। अगर दांत भी बिल्कुल सही है और बदबू बहुत ज्यादा रहती है, तो आप किसी ईएनटी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में, जिन्हें अपनाकर हम मुंह की बदबू को कम कर सकते हैं। इसमें मुंह की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। रोजाना सुबह शाम ब्रुश अवश्य करें और टंग क्लीनर से अपनी जीभ को जरूर साफ करें। और इसी प्रकार से होता है क्लोरोहेक्साइडिन माउथ वाश, जिसे हम लिस्टिन माउथ वाश के नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। और लिस्टिन माउथ वाश से जो है दिन में 2 बार गरारा जरूर करें, और दिन में 2 बार गरारा करने से भी मुंह की बदबू कम हो जाती है। दोस्तों ध्यान रहे, अगर दांतों में गंदगी की शिकायत है या दांतों में कीड़ों की समस्या हो गई है, तो आप अपने डेंटिस्ट से जरूर सलाह ले लें। और अगर मसूड़ों में कोई भी समस्या रहती है, तो इसके लिए मेट्रोनिडाजोल का जेल बहुत उपयोगी होता है। यदि किसी व्यक्ति में एसिडिटी या कब्ज के कारण मुंह में बदबू की शिकायत रहती है, तो ऐसे पेशेंट को सुबह निहार मुंह या रात को सोते समय रेविप्राजोल या पेंटाप्राजोल देना बहुत लाभदायक होता है। अगर लगता है कि मुंह में कहीं सफेदी सी जमा है या मुंह में फंगल इन्फेक्शन की शिकायत है, तो ऐसे पेशेंटों को एंटी फंगल दवाइयों का देना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, हम एलोपैथिक दवाइयों का यूज करके और अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजिंग करके हम मुंह की बदबू को कम कर सकते हैं। और अगर इसके साथ साथ में हम कुछ होम रेमेडीज का यूज करते हैं, तो मुंह की बदबू को बहुत जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिएं और गुनगुने पानी के गरारे करें। साथ ही साथ दिन में 2 या 3 बार सौंफ और इलायची चबाना बहुत जरूरी होता है, या खाना खाने के बाद में आप सौंफ और मिश्री भी चबा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मुंह में बदबू की शिकायत रहती है, तो ऐसे व्यक्ति हफ्ते में 3 या 4 बार नीम की लकड़ी से दातुन जरूर करें, या नीम के पानी से कुल्ला करना भी बहुत उपयोगी होता है। और अगर हमारे मुंह में बदबू लगातार बनी रहती है, तो इसमें नमक और गुनगुने पानी का गरारा करना भी बहुत हद तक फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ त्रिफला चूर्ण रात को गुनगुने पानी से लेकर सोएं, तो इससे कब्ज दूर हो जाती है, और जिसके कारण जो है मुंह की बदबू भी कम हो जाती है। और अगर मुंह में बदबू लगातार बनी हुई रहती है, तो लौंग को चूसना भी एक बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसी प्रकार से तुलसी के पत्ते चबाने से मुंह की बदबू कम हो जाती है। और हफ्ते में 2 या 3 बार अगर हम शहद और दालचीनी के पेस्ट का यूज करते हैं, तो इससे भी हमारे मुंह की बदबू कम हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ में तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट का सेवन बिल्कुल ना करें। ज़्यादा लंबे समय तक भूखा रहने की कोशिश ना करें, और कोई भी दवाई अपने से न लें, बल्कि कोई भी अगर आप मुंह से बदबू से संबंधित दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से लें। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर मुंह की बदबू 15 से 20 दिन में ठीक नहीं होती है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, और तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।
यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।